चलिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मई के जो क्यूज हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा जो इसको डिवाइड करेगा। किस संख्या को जी? जो यहाँ पे संख्या लिख रखा है 217972। तो अब देखिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या बोल रहा था, हम क्या करेंगे, सबसे बड़े संख्या से ही शुरू करेंगे। ऑप्शन पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा ऑप्शन है जी? 99। ऑप्शन 4 में जो लिख रखा है 99 वो सबसे बड़ी संख्या है। तो आप बताइए कि 99 से डिविजिबिलिटी का नियम कैसे बनाइएगा कि जिस संख्या में 11 से भी भाग जाए और 9 से भी भाग जाए, उस संख्या में किससे भाग जाएगा जी? 99 से भाग जाएगा। तो 11 से भाग देने का नियम, अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं और उनका क्या देखते हैं जी? डिफरेंस देखते हैं। तो अब देखिएगा अल्टरनेट डिजिट 2+7+7+2। अब इनके अलावा क्या बचा जी? 1+9+8। तो जो बचा उसको लिख लीजिए, -1+9+8। ये भी 18 और ये भी 18। 18 माइनस 18 क्या आएगा जी? 0। तो बताइए क्या 11 से डिविजिबल होगा? तो हाँ हाँ होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस आता है वो या तो 0 है या फिर 11 का मल्टीपल, मतलब 11, 22, 33 इस प्रकार की संख्या है। अब 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है जी? कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा? ये सारे ही तो डिजिट हैं, तो दोनों को मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 36। मतलब 2+1+7+9+7+8+2 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36। और ये 9 से डिविजिबल है, तो हाँ ये डिविजिबल है। तो ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो 99 से भी डिविजिबल होगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? 99। अगर इससे नहीं होता तो फिर हम 88 और आगे जाकर फर्दर बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक करते हैं, लेकिन अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देखते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 को आप एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली बोल रखा है at least which number must be subtracted from this so that it will become multiple of 125। एक सिंपल सा बात देखिएगा, अगर आप 125 का टेबल पढ़िएगा, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, तो क्या आएगा? यही सारी संख्या आएंगी, ठीक है। 125, 250, 375, फिर इसके बाद क्या आएगा जी आपका? 500, 625, 850, सॉरी 750, 875, 1000, 1125 और फिर क्या आएगा जी आपका? 1250। ये सारे रिपीट होंगे। देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट के डिजिट्स हैं 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000। अब इसके बाद देखना 2000 पे आएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे 1, यहाँ 375, फिर 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका? 500, फिर यहाँ पे 1, फिर यही सारे आ जाएंगे, सबके आगे 111 लग जाएगा। तो आप एक बताना कि अगर ये लास्ट 3 डिजिट देखा जाए तो इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए जी? यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पे होना चाहिए आपका 875। यहाँ क्या होना चाहिए आपका? 875। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है? 999। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जी आपका? 124। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 124। या दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसमें किससे डिवाइड कर दीजिए? 125 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आता है वही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होने लगेगा। या आप एक दूसरा तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि 125 के मल्टीपल में क्या होंगे, ये लास्ट में 3 डिजिट हमेशा यही आएंगे। जो मैंने यहाँ पे टेबल लिख रखा है यही 3 डिजिट आएंगे, आगे की संख्या ये बदलती रहेगी, लेकिन लास्ट 3 डिजिट हमेशा अगर आपका 125 का मल्टीपल होगा तो यही सारे आएंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है
यहाँ क्वेश्चन अच्छे से विजिबल नहीं, बोल रहा है कि एन नंबर ऑफ द फॉर्म 10 to the power n minus 1 is always divisible by 11 for every n is a natural number when n, बताइए आपका क्या हो, ऑड हो, इवन हो, या प्राइम हो, या कांट से। मतलब ये सिंपल सा पूछ रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर किसी संख्या को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 10 to the power n minus 1 के फॉर्म में, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा जी, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या होना चाहिए, तो आप एक सिंपली थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 10 to the power 1 क्या आएगा जी, बताइएगा आप लोग। -1 भी है, सॉरी 10 to the power n minus 1 है, ये फॉर्म क्या है, 10 to the power n minus 1। तो अगर 1 रखेंगे तो 10 minus 1 क्या आएगा, 9। अगर 2 रखेंगे तो 100 minus 1 क्या आएगा जी, 99। अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 1000 minus 1 999। थोड़ा सा बात को कोरिलेट कीजिएगा। अब 9 समझिए, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या बोलता है, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0। यहाँ अल्टरनेट डिजिट दो ही डिजिट है, तो 9 minus 9 कितना होगा, 0। यहाँ एक डिजिट है, तो यहाँ पे डिफरेंस कभी 0 आ पाएगा नहीं। यहाँ पे क्या है जी, सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 है, ऑड नंबर में। ये 9 + 9 18 - 9 कभी होगा जी, 0 ना होगा, ना 11 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा संभव नहीं, ऐसा कब कब संभव है, जब यहाँ पे देखिए, जब इसमें डिजिट की संख्या कितना हो जी, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर में हो। जैसे 99, फिर 2 9 आ जाए, इससे क्या होगा कि 2 9 जुड़ेंगे एक साथ और 2 9 जुड़ेंगे एक साथ, इनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब मान लीजिए कितना आ जाए आपका, 6 आ जाए, तो इस केस में क्या होंगे, 3 9 एक साथ जुड़ेंगे और बचे हुए 3 9 एक साथ जुड़ जाएंगे, तो उससे आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कब हो सकता है, जब n क्या हो आपका, एक इवन नंबर हो। ऐसा कब हो सकता है, जब आपका n क्या हो, आपका एक n एक इवन नंबर हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे उसने सिंपली क्या बोला है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 132। फिर से देखिए, 132 का नियम बनाना है। तो ये सिंपल ही 132 कैसे आता है, 11 गुणे 12 से। तो अब देखिएगा, वो कौन सी संख्या है जिसमें 11 से भी भाग जाता है और 12 से भी भाग जाता है। कैसे पता करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा देंगे और 12 का, और जो संख्या 11 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा, वो संख्या किससे होगा जी, 132 से भी डिविजिबल होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है। अब बारी बारी से सबको चेक करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 11 वाला नियम लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3 2 और 8 एक साथ, और 1 और 1 एक साथ। तो 3 और 2 10 और 3 कितना हो जाएगी, 13 - 2 11। तो 11 क्या है, 11 का मल्टीपल है। चलो ये तो टिक हो गया कि 11 से इसमें डिवाइड होगा, 11 से इसमें डिवाइड होगा। अब हमको किससे चेक करना है, 12 से। और 12 का नियम क्या बोलता है कि संख्या में 4 और 3 दोनों से जाना चाहिए। और 3 का नियम क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 का नियम क्या बोलता है, लास्ट का 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फेल कर गया, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 पे आइए, तो ये देखिए 3 और 1 4, अल्टरनेट डिजिट का सम। फिर पहले चेक करते हैं 11 से कटता है क्या। तो 3 और 1 4, और 4 और 8 12, और इसके अलावा क्या बचा जी आपका, एक 8 और 4 12। तो 12 - 12 0। तो ये चलिए 11 से ये संख्या कटेगी। अब किससे चेक करना है जी, 12 से। और 12 से चेक करने के लिए 3 और 4 दोनों से करना पड़ेगा। तो बताइए ये दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 12 + 12 24 आएगा। सम ऑफ डिजिट 3 + 8 + 1 + 4 + 8 कितना आएगा, 24। तो 24 में 3 से डिवाइड होगा, तो ये संख्या 3 से भी कटेगा। और लास्ट का 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है, तो संख्या 4 से भी कटेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ये 38148। क्लियर है ना। क्लियर क्या करना है कि 11 और 12 दोनों से भाग जाना चाहिए संख्या में। और 11 का नियम पता है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल। और 12 का नियम संख्या में 4 और 3 दोनों से भाग जाना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है सिंपली कि ये संख्या है जो कि 80 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y। अब एक बात सुनना, ये संख्या क्या लिख रखा है, 6
5 3 x y को किससे भाग दे रहे हैं 80 से, ये पूरा पूरा कट जाता है। अब बताना यहाँ यूनिट डिजिट पे जीरो, तो यहाँ यूनिट डिजिट पे जीरो होना चाहिए तभी तो 80 से कटेगा। तो मान लो कि y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, यहाँ मान लो क्या ये होगा नहीं कि y का वैल्यू कितना होगा 0। तो अब क्या बचेगा जी बताइए आप, 6 5 3 x, लेकिन अब नीचे क्या बचेगा सिर्फ 8। अब एक बात बताना कि 8 से डिवाइड करना है किस संख्या में 6 5 3 x, तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है जी यहाँ पे 5 3 x। इसमें अगर 8 से भाग देते हैं, देखना आप लोग, इसमें अगर आप 8 से डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा जी 6 बार में, 8 6 जा 48, 5 क्या बचेगा आपका रिमाइंडर, और 5 के बाद क्या बचेगा ऊपर से आएगा x। तो बताइए 5 के बाद क्या लगाएं कि आपका 8 का मल्टीपल बन जाए 56। तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा जी 6, क्योंकि 8 7 जा कितना हो जाएगा 56। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6, और y का वैल्यू क्या आया था 0। तो x प्लस वाई क्या होगा जी, यहाँ पे x 6 और y 0, आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ क्या बोल रहा है, कोई एक संख्या है, संख्या क्या दे रखा है जी k 3 5 6 2 4, यही है संख्या। और क्या बोल रहे हैं कि 11 से ये डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है मतलब अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस कितना आना चाहिए जी, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो अब देखिए यहाँ संख्याएं क्या क्या है, k 5 और 2 एक साथ जुड़ेंगे तो 5 और 2 7 प्लस k, ये हो गया। और इसके अलावा क्या है जी आपका 3 प्लस 6 9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा जी 13। इनका अगर हम अंतर लें तो अंतर क्या आना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर इसको 0 करना है तो कितना लेना पड़ेगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ के का वैल्यू क्या ले सकते हैं जी 6 ले सकते हैं। 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा 0, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपली बोला है कि इफ 4257k is divisible by 72 then what is the value of k। अब बताइएगा संख्या क्या है 42573k, 72 से भाग देना, तो इसका नियम, इसका दो ऐसे संख्या के मल्टीपल के रूप में लिखिए जो आपस में क्या हो को प्राइम हो, जो आपस में क्या हो आपका को प्राइम हो। तो इस पे आप काम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। तो अब एक बार देखिए यहाँ पे 8 और क्या है आपका 9, 8 से डिवाइड करने का नियम लास्ट का 3 डिजिट में किससे भाग जाना चाहिए 8 से, और 9 से डिवाइड करने का नियम सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो चलिए जोड़ते हैं इनको, ये 4 प्लस 2 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 प्लस 7 कितना होगा आपका 18, 18 प्लस 3 कितना होगा 21, और ये कितना हो जाएगा 21 प्लस के, ठीक है, ये सम आ गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर 8 से भाग देने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए 7 3 के। अब एक बात सुनना, इसको 9 से डिवाइड करना है, तो अब बताना 9 दूना 18, 9 3 27, 9 14 36, और के क्या है एक सिंगल डिजिट है, तो यहाँ के का वैल्यू क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, 6 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 27, और 9 से क्या हो सकता है जी डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे अगर के का वैल्यू 6 लेते हैं तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे क्या ये 8 से कटेगा, तो आप लोग बताइएगा 8 9 से 72 और 8 2 जा 16, तो हाँ कटेगा। तो के का यहाँ प्रोबेबल वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है 1 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। ये तो आसान हो गया ना, यहाँ कहाँ से गिनती बताइए, सबसे पहला संख्या क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 14, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। सिंपली आप क्या कीजिए कि 1000 में 7 से डिवाइड कर दीजिए और इसके करीब वाला संख्या ढूंढ लीजिए जो 7 से क्या है डिविजिबल है।
तो आप बताइए ये 7 से एक बार में कितना आएगा जी 7, कितना होगा 30, कितनी बार में 4 बार में कितना आएगा 28, क्या है 20, कितनी बार में 2 बार में कितना है 14, कितना बचेगा जी 6। मतलब यहाँ पे कितनी बार में डिवाइड कर रहा है जी 142 बार, मतलब कितनी संख्याएं होंगी 142 संख्याएं होंगी, जो क्या होगा जी आपका 1 और 1000 के बीच में 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 55 and 555 including both extreme values are divisible by 5। अब एक बार देखना थोड़ा सा ध्यान से, क्या ये दोनों संख्याएं जो 55 है और 555 है, क्या ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं? तो हाँ डिविजिबल है, दोनों क्या है जी 5 से डिविजिबल हैं। तो अब एक बात थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सुनना एक मिनट। अगर मैं पूछता कि ये अगर 1 से 50 तक कितनी संख्या है जिसमें 5 से भाग जाएगा, तो आपका आंसर सिंपली क्या होगा, आंसर होगा आपका 10, क्योंकि 5 दहा का 50, 5 से गिनती शुरू होगा 5 10 ऐसे चलेगा गिनती। तो अब एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके 555 तक कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 5 से डिवाइड होगा, तो बताइए आप क्या आंसर दीजिएगा, 111। अगर मैं बोलूं 1 से लेके 55 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें क्या होगा जी 5 से भाग जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 11। लेकिन सुनिएगा एक बात, अगर मैं क्या करूं इसमें से अगर 11 माइनस कर लूं तो कितनी संख्याएं बचेंगी जी 100। लेकिन यहाँ 11 नहीं माइनस करें क्योंकि 55 को इंक्लूड करना है, तो 55 को अगर इंक्लूड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका सिंपली 101 आंसर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 टू 200। तो अब एक बात सुनिएगा, अगर 100 को इंक्लूड करेंगे तो ये एक संख्या हो जाएगा, तो कितनी संख्या बचेंगी टोटल, 100 से पहले 99 और 200 तक में पूछ रहा है, तो 200 तक कितनी संख्या है 200, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 101। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग डाउट वाले सेक्शन में इंडिविजुअल क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा।